मूड स्विंग होना कहीं कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। तो चलिए इस मूड स्विंग की भाषा को हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि कई बार हमारा मूड अच्छा रहता है, कई बार हमारा मूड ख़राब रहता है, कुछ समय के लिए रहता है फिर ठीक हो जाता है, हम अच्छा काम करने लग जाते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि हमारा मूड बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और कई बार मूड हमारा इतना लो हो जाता है कि हम हमारा डेली रूटीन का जो वर्क होता है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, यानी डेली रूटीन का कार्य जो होता है वो इफेक्ट होने लग जाता है। उस सिचुएशन के अंदर दो पोल बन जाते हैं, एक तो हाइपर पोल, एक लोअर पोल, यानी मूड के दो पोल बन गए। तो उस बीमारी को हम नाम दे देते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर है क्या, किसको हम बोलेंगे, तो इसको बहुत ही सरल अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया दो पोल बन जाते हैं, जहां पर हाइपर कंडीशन चल जाती है मूड की, उसको बोलते हैं मैनिक कंडीशन, यानी आप नॉर्मल से ज़्यादा हाइपर बिहेवियर करने लग जाते हो। इसका मतलब आप पागल जैसा बिहेवियर करने लग जाते हो। आदमी जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल तरीके से बात करता है, नॉर्मल तरीके से व्यवहार करता है, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज एक तरह से मैनिक फेज के अंदर चला जाता है। अगर हाइपर होता है तो मैनिक फेज में क्या होता है कि वो अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, उसको नींद लेने वगैरह भी वो एनर्जी महसूस करता है, यानी उसको ऐसा लगता है कि शरीर में एनर्जी की कमी नहीं है और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव करता है। वो हो सकता है कि कई ऐसे डिसीजन होते हैं, हाइपर एक्टिव डिसीजन ले लेता है, फाइनेंशियल डिसीजन भी एकदम से अचानक ले लेता है, या कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो उसको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। परिवार के सदस्य देखेंगे, उनको भी लगेगा कि भाई इसके अंदर हो क्या गया है, अचानक से ऐसे कैसे करने लग गया। फटाफट हर चीज़ को काम को करता है, हर डिसीजन को फास्ट लेता है और ओवर एक्टिव हो जाता है और कॉन्फिडेंस में आ जाता है। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ में क्या था कि जैसे मान लीजिए पैसे आपने दिए तो फटाक से पैसे खर्च कर देगा, वो सोचेगा नहीं, वो बहुत तेज़ी के साथ ये काम करने लग जाता है और वो काम करता है बहुत ऐसे कई बार रिस्की काम भी करने लग जाता है, क्योंकि वो और कॉन्फिडेंस में हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो उन चीज़ों से आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं बाइपोलर ऑर्डर की मैनिक फेज है। ये परिवार के सदस्यों को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो उसको हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या हो। तो घर वालों को सचेत रहने की आवश्यकता होती है कि अचानक से उनके व्यवहार में ऐसा क्या चेंज आ गया कि अचानक से ऐसी घटनाएं, वो ऐसी आदतें करने लग गया। सेकेंड चीज़ आती है कि डिप्रेसिव फेज होती है इसकी, बिल्कुल लो वाला जो पोल होता है वो होता है डिप्रेसिव फेज। डिप्रेसिव फेज में मरीज क्या करता है, एनर्जेटिक फील नहीं कर, बिल्कुल लो फील करने लग जाता है, एकदम से डाउन हो जाता है। यानी जो आदमी अचानक कैसे कैसे डिसीजन ले रहा था वो अचानक से बिल्कुल लो में कैसे चला गया। तो ये भी उसकी बाइपोलर डिसऑर्डर का ही सिम्टम है कि वो डिप्रेसिव फेज में चल रहा है। उसमें क्या होता है कि उदास रहने लग जाता है, एनर्जी अपने आप में फील नहीं करता है, नेगेटिव फील करता है, थकान महसूस करने लग जाता है, नींद या भूख के अंदर उसके डिस्टर्बेंस आने लग जाते हैं और अपने आप को बेकार समझने लग जाता है कि मेरा तो इसमें यहाँ कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और कभी कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फेज में चले जाती है तो सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज का ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अगर वो डिप्रेसिव फेज में चल रहा है, वो सुसाइडल थॉट्स आता तो हो सकता है कि वो बॉडी के लिए उसके लिए हार्मफुल हो, वो सुसाइड भी कर ले। तो इन चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है अगर कोई मरीज आपके घर के आसपास या घर के अंदर है तो। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो चेंज होते हैं, जो नॉर्मल मूड में तो एक दो दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन बाइपोलर मूड जो डिसऑर्डर है उसके अंदर चेंज जो रहते हैं लंबे समय तक रहते हैं, काफ़ी दिनों तक ये चीज़ें उनको एक दो दिन 3 दिन भी चल जाती है, तो उससे उनका डेली रूटीन का कार्य इफेक्ट होता है। अब इसमें कारण क्या हो सकता है कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर क्यों हुआ। पहली चीज़ तो फैमिली हिस्ट्री में कहीं आपकी कोई दिक्कत हो सकती है, मदर फादर को या पेरेंट्स को कोई दिक्कत हो तो वो आपके शरीर के अंदर आ सकती है। सेकेंड चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के अंदर केमिकल इम्बेलेंसेज हो गए हो या किसी सर्किट में प्रॉब्लम हो गई हो तो आपको ये ब्रेन के सर्किट की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, या आपके साथ कोई स्ट्रेस की कंडीशन रही हो या कोई ऐसा ट्रोमा आपके साथ हो गया तो आप भी बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। अब ये जो समस्या है आपके नेचर की समस्या नहीं है, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपके ब्रेन का एक डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर इंसान अपने मूड को चेंज नहीं कर पाता, चाह के भी नहीं कर पाता, यानी कि उसके दिमाग के ऊपर उसका कंट्रोल ख़त्म सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस तरीके का बिहेवियर करता है। कई बार बिल्कुल हाइपर चला जाता है, कई बार उनको डिप्रेसिव फेज में चला जाता है। तो ये आदमी कभी भी चाह के नहीं करता, उससे बॉडी के अंदर जो दिमाग के ऊपर कंट्रोल उनका ख़त्म होने की वजह से ये समस्या उनको डेवलप होती है। अब इनको लाइफ स्टाइल से हम कैसे इस कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आप दवा ले रहे हैं ठीक है, लेकिन लाइफ स्टाइल पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो काफ़ी चीज़ों में इनको आराम रहेगा। जैसे लाइफ स्टाइल में आपको इसकी जो रेगुलर स्लीप की जो साइकिल
साइकिल है वो आप फिक्स कीजिएगा, इतनी बजे सोना है तो आप सुलाएंगे, अच्छी नींद आएगी तो ये दिक्कत काफ़ी हद तक कम होगी। स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ को उनको प्रमोट कीजिएगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उनका स्ट्रेस मैनेज होगा, तो ये समस्या उनके सामने नहीं आएगी। कोई किसी तरीके का नशा पता करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, उनको अवॉइड करवाइएगा, चाय कॉफ़ी ज़्यादा मत दीजिएगा, उससे भी उनको काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी मेन ज़रूरी है इनके अंदर कि फैमिली को अवेयर होना ज़रूरी है। परिवार के सदस्यों को पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति किस फेज में चल रहा है, मैनिक फेज में चल रहा है, डिप्रेसिव फेज में चल रहा है, उनको कैसे मैनेज करना है वो चीज़ उनको आनी चाहिए। अब होम्योपैथी का एग्जांपल देते हैं कि ओसीडी में होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे हेल्प कर देती है। हर पेशेंट अपने आप में इंडिविजुअल होता है होम्योपैथी के लिए, तो होम्योपैथी में एग्जांपल देता हूँ कुछ मेडिसिन, जैसे कैसे सिम्टम्स उसके अंदर कैसी मेडिसिन यूज की जाती है। जैसे मान लीजिए ओरोमेटेलिकम है, ओरोमेटेलिकम में क्या है कि मरीज डिप्रेसिव फेज में होता है, डिप्रेसिव फेज के अंदर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, एनर्जी लो फील करता है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला जाता है उसका। और उस कंडीशन में अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो मरीज डिप्रेसिव यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर के डिप्रेसिव फेज के अंदर है। तो यहाँ ये मेडिसिन इंडिकेट करती है कि आपके ओरोमेटेलिकम इसके लिए इंडिकेटेड मेडिसिन है। नेक्स्ट आती है स्ट्रामोनियम। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाइपर फेज के अंदर चल, बाइपोलर डिसऑर्डर के मैनिक फेज में चल रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से वोलेंट व्यवहार कर रहा है, वो आपके साथ हो सकता है कुछ गलत भी कर दे, यानी पागल जैसा आदमी का व्यवहार होने लग जाता है, तो ये मैनिक फेज उसकी चल रही है, वहाँ पर स्ट्रामोनियम काफ़ी अच्छी इंडिकेटेड मेडिसिन है। नेक्स्ट होता है कि कई बार मरीज के साथ इमोशनल ट्रोमा हो जाता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस उसके साथ में हो जाता है और अचानक से वो बाइपोलर डिसऑर्डर के कंडीशन में चला जाता है, तो ये इस मेडिसिन कंट्रोल करती है इग्निशिया। नेक्स्ट एक मेडिसिन आती है विरेट्रम एल्बम, जिसके अंदर कई बार के आपने देखा होगा कि कई रिलीजियस मैनिया के मरीज होते हैं कि बार बार भगवान के बारे में ही बोले जाते हैं, कहने मतलब भगवान की इतने ज़्यादा वो एक तरह से भक्त ऐसे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके लिए कर रहे हैं, तो वही भी उनको मैनिया की कंडीशन है, इसको बोलते हैं रिलीजियस मैनिया। तो ये भी एक सिचुएशन होती है रिलीजियस मैनिया के लिए। और आदमी क्या करता है कि हर चीज़ को शो करने की कोशिश करता है, और ग्रेंडियोसिटी का मरीज होता है एक तरह से, कि वो क्या होता है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने लग जाता है, यानी नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनसे उनका कट हो जाता है, तो ये चीज़ें होती है मैनिक फेज की, तो इसमें विरेट्रम एल्बम मेडिसिन यूज आती है। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो पेशेंट के क्या सिम्टम आ रहा है उसको साथ को ध्यान रखते हैं, उसको इंडिविजुअलाइज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन डिसाइड की जाती है। तो होम्योपैथी के अंदर बड़ी एक खास बात है कि हर सिम्टम्स के साथ मेडिसिन चेंज होती है। तो ये खूबसूरती है होम्योपैथी मेडिसिन की, कि अगर आपको भी ये समस्या है तो आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, या आप हमारे से परामर्श करना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।